ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। अद्वैत है, संसार है ही नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा है। बिल्कुल नहीं है, संसार बिल्कुल नहीं है। अरे इतना बड़ा संसार हमको दिखता है तो कैसे कह दिया कि संसार नहीं है? बोले दिखता तो है लेकिन है नहीं। दिखना अलग चीज़ है, मालूम पड़ना अलग चीज़ है, और किसी वस्तु का होना अलग चीज़ है। भूत प्रेत दिखते तो हैं लेकिन होते नहीं हैं। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे मन में कि होते कैसे नहीं है, होते हैं। फिर कहते हैं वो हवा होती है। क्या रूप है उनका कि हवा हवा है? तो हवा भी तो मालूम ही पड़ती है, उसका नाम भूत प्रेत है। ये आपने धर लिया अपने मन से। भूत माने जो हो गया और प्रेत माने जो हो रहा है। प्रेत कहते हैं चलते हुए। मरने के 13 दिन पीछे जीव यहाँ से जाता है, तब उसकी संज्ञा प्रेत होती है। 13 दिन तक यहीं घूमता रहता। और जो मर गए वो भूत हो गए, पास्ट। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। बोले नहीं, हमको सपने में हमारे पिताजी दिखाई दिए। वो सपने के पिताजी थे भाई, वो तो आपके जहन में, मेमोरी में जिस रूप से पिताजी बैठे हुए हैं वही वही आपको दिखाई देगा। ये संसार दिखता तो है नहीं। ये वाक्य जो है इसको समझने की जरूरत है। जैसे सामने रस्सी पड़ी है और अंधेरे के कारण आपको उसमें सांप की भ्रांति हो रही है, तो भ्रांति शब्द तो कह दिया, लेकिन सांप प्रतीत हो रहा है कि नहीं? हो तो रहा है, लेकिन है क्या सांप वहां? अगर है तो भ्रांति कैसी? और अगर नहीं है तो फिर प्रतीत होते हुए भी नहीं है।
तो ये संसार प्रतीत होते हुए भी नहीं है। इसकी प्रतीति में किसी को ऐतराज नहीं है। आप रात को सोते हो और दिन भर इसी संसार में घूमते हो, 1 मिनट में सब छोड़ कर चल सो जाते हो कि नहीं? अगर ये होता तो कैसे छोड़ते सर? ये सिर्फ आपके दिमाग में है। तो दिमाग में तो 1 मिनट नहीं, एक आधी मिनट में भी खत्म हो जाएगा। और मृत्यु और क्या है? मृत्यु जो है यही तो है ना, वो आधी मिनट भी नहीं लगती मृत्यु में, तो एकदम सब साफ हो जाता। छांदोग्य उपनिषद में बड़ा लंबा वर्णन किया है इसका कि मरा था एक आदमी, तो पहले उसके घर वालों को बुलाया। घर वाले पूछे कि हमको पहचानते हो? जो उसमें बात लिखी है वही मैं सुना रहा हूँ। हमको पहचानते हो? तो बोल तो सकता नहीं है वो उस समय, तो गर्दन यूं हिला देता। हाँ बाबूजी पहचान रहे हैं बाबूजी। अब बाबूजी भी प्रसन्न है और बेटी जी भी या बेटा जी भी प्रसन्न है, बाबूजी पहचान रहे हैं। वो पहचान कुछ नहीं है। थोड़ी देर में प्राण और ऊपर को चले गए। अब दूसरा बेटा आया, बाबूजी पहचान रहे हो? तो उसका तो मन बैठ गया। मैं बड़े वाले को तो पहचान लिया, छोटे वाले को नहीं पहचाना। अरे बड़े वाले को भी नहीं पहचाना और छोटे वाले। ये सब तुम्हारी अपनी कल्पना है। उसे तो होश ही नहीं है, वो तो मरने जा रहा है। फिर वो उसका सिर ना यूं हिलता है ना यूं हिलता है, सिर हिलना बंद हो गया। तो घर वाले कहते हैं अब भैया अब छोड़ो इन्हें, अब इन्होंने हमको छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दें। एक सेकंड में मृत्यु होती है। तो ये संसार है, प्रतीत होता है, इस अर्थ में तो है, लेकिन अस्तित्व इसका नहीं है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में है। अच्छा, संसार में क्या चीज़ है? किस चीज़ को आप संसार बोलते हो? नाम रूप क्रिया, यही 3 चीज़ें हैं ना, नाम रूप और क्रिया। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आपके पास। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों से ये 3 चीज़ें आप जानते हो। इसका ये नाम है, इसका ये रूप है, इसकी ये क्रिया है। और इन इंद्रियों को चूंकि आपके शरीर में है ये, इसलिए ये मेरी है ये नहीं, यही मैं हूं। इनकी सत्ता जो है मेरे साथ चिपकी हुई है, इसलिए इनसे जो कुछ भी प्रमाणित होता है उसकी भी सत्ता मैं स्वीकार कर लेता हूं। कोई वस्तु है तब ना आप आंख से देखते हो। अच्छा, आंख से देखते हैं, चलो ठीक है, बिल्कुल शून्य कर दो और फिर कहो कि बताओ इसमें क्या है, क्या कहेगा वो? कुछ नहीं है।
मतलब आँख तो कुछ नहीं भी देखती है और कुछ भी देखती है। ऐसी पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं ये है पना भी देखती हैं, नहीं पना भी देखती हैं। लेकिन हमारा आग्रह चूंकि है में है, इसलिए हम कहते हैं संसार है। अरे कभी कभी नहीं है भी देख लो भाई। तो जब है और फिर भी नहीं है, या नहीं है और है मालूम पड़ता है, ये दोनों ही माया है। जादू का खेल तो यही है ना कि जो चीज़ जैसी है वैसी मालूम ना पड़े और जो चीज़ जैसी नहीं है वैसी मालूम पड़े। ये जादू का खेल है। इसका जादूगर कौन है? तो भक्त लोग, ईश्वरवादी लोग, वो तो कहते थे ईश्वर जादूगर है, अपना जादू दिखा रहा है। इंद्रो माया भी पुरुरूप ये थे। इंद्र जो है वो माने ईश्वर जो है वो अपनी माया से बहुत से रूप दिखा रहा है, लेकिन वो अपने ही रूप दिखा रहा है ना। तो जिसके अपने कई रूप हों वो विश्वसनीय है क्या? वो आपको सुनाया था ना कि किसी को गुरुजी ने मंत्र दिया, बोले किसका ध्यान करूं? जो तुझे सबसे प्यारा हो। तो बोले मेरे को तो सबसे प्यारी भैंस लगती है। तो भैंस के रूप से ध्यान कर। अब वो भैंस के रूप से ध्यान करने लगा। अब भैंस में भी तो भगवान विष्णु है, मंत्र तो विष्णु भगवान का था, लेकिन ध्यान करता था वो विष्णु, वो भैंस का। तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो वो बोला कि आप कौन है? बोले मैं वही हूँ जिसका तू नाम लेता है। कि नहीं, वो तो आप नहीं है, वो तो भैंस है। आप तो ये चार हाथ के चलकने रूप धर के आए हो। मैं नहीं मानता। बताओ। जिसका जहाँ पर आग्रह हो जाता है बस उसको वही सच्चा मालूम पड़ने लगता है। भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं तुम नहीं हो। बोले अच्छा भाई लो मैं भैंस बन जाता हूँ। अब वो भैंस बन गए। बोले अब तो बिल्कुल भी नहीं हो। कभी भैंस बन जाते हो, कभी आदमी बन जाते हो। जिसके कई रूप हो उसका क्या विश्वास है? नारायण, तो ये इंद्रियां जो हैं संसार को कितने रूपों में दिखाती हैं। वही पत्नी जब शादी होके आती है तब उससे सुंदर दुनिया में और कोई नहीं मालूम पड़ता। और 10-15 साल बीत जाने दो, 2-4 बच्चे हो जाने दो, फिर उसकी सुंदरता कहाँ चली जाती है? वो सौंदर्य उसमें था नहीं, सौंदर्य आपके मन में था। वो 10 साल में आपका मन गिर गया तो उसका सौंदर्य खत्म हो गया। तो ये माया है नारायण। ये संसार जो है माया का खेल है। किसकी माया है? चैतन्य की माया है। वो चैतन्य क्या है कि आप ईश्वर कहना चाहो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ईश्वर की माया कह लो। और आत्मा भी तो चैतन्य है, तो आत्म माया बोल दो। शब्द बदलने से कोई वस्तु में थोड़ी बदलाहट हो जाती। तो चूंकि आत्मा कहो या परमात्मा कहो वो परम सत्य है,
इसलिए वो अगर जगत के रूप में उत्पन्न होता है तो सिर्फ माया से ही उत्पन्न हो सकता है, जादू से ही उत्पन्न हो सकता है, और किसी तरह से उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर कहो कि असत था, शुरू में कुछ था ही नहीं, संसार बनने से पहले कुछ नहीं था, शून्य था, शून्य से सारी सृष्टि बन गई, तो असत वस्तु तो उसको कहते हैं कि जो खुद ना हो, तो खुद ना हो और संसार को कहते हो कि ये है, तो खुद ना हो से है अगर होता है तो वो तो संभव ही नहीं है ना। जो स्वयं कुछ नहीं है वो कुछ हो भी नहीं सकता। कुछ का कुछ तो हो सकता है, कुछ हो और कुछ दूसरा हो जाए, लेकिन कुछ है ही नहीं जो, वो कैसे कुछ हो जाए। तो ये 28वें श्लोक में यही बात बताई कि जो असत है उसका तो माया से भी जन्म नहीं हो सकता। दृष्टांत में जैसे बंध्यापुत्र है, उसके बंध्यापुत्र का न तो स्वयं जन्म होता है, मतलब कोई है ही नहीं बंध्यापुत्र, शब्द ही शब्द है केवल, और न माया से ही उत्पत्ति हो सकती है। अब माया से कैसे उत्पत्ति होती है इसको बता रहे हैं। यथा स्वप्ने द्वयाभासम, 29वां श्लोक। यया स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः, तथा जाग्रद्वयाभासम स्पंदते मायया मनः। जैसे स्वप्न के भीतर दो पना, द्वयाभासम, ग्राह्य ग्राहक भाव अथवा दृष्टा दृश्य भाव, दो पना कैसे भी लगाओगे ना, मैं मेरा पना, द्वयाभासम स्पंदते, द्वयाभास का स्पंदन होता है माने ज्ञान होता है। लेकिन स्वप्न में कैसे, जब कुछ वहाँ है ही नहीं तो दो भी कैसे हो गए? बोले माया। बस यही जादू का खेल है। किसका खेल है? मना, या मन जो है वो आत्मा ही के लिए है। और समझना चाहो तो मन माने साधारण मन जो होता है, जो सपने में रहता है। मन से अवच्छिन्न चैतन्य को मन बोलते हैं, यानी मन वाला चैतन्य। मन वाले चैतन्य की माया से ये स्वप्न काल में एक से अनेक मालूम पड़ने लगता है। जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से जागृत द्वयाभासम, जागृत अवस्था में भी दोपना जो है वो स्पंदते मालूम पड़ने लगता है माया, माया के द्वारा। किस माया के द्वारा? वही मन है, आत्मरूप मन। तो जागृत में भी वही कई इंद्रो माया भी पूर्व रूपी थे, स्वप्न में भी इंद्रो माया भी पूर्व रूपी थे, और सुषुप्ति में इंद्र ही रहता है। माया से जो अलग कई रूपों में दिख रहा था वो बंद हो जाता। दृष्टांत, जैसे आप इस समय जग रहे हो तो सारी दुनिया की भेद दिख रहा है, फिर रात को सो गए और गहरी नींद अभी आई नहीं तो सपना देख रहे हो,
सपने में दुनिया भर की चीजें फिर देखते हो। वो छोटे से मन में इतनी सारी चीजें कैसे आ सकती हैं? तो नहीं आ सकती ना। तो जो काम हो ना सके और मालूम पड़े, उसी को तो जादू बोलते हैं नारायण, उसी को माया बोलते हैं। माया से संभव है। तो आत्म माया से स्वप्न में अनेक रूप हो जाता है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी आत्म माया से मैं ही अनेक रूप हो रहा हूं। अब यहाँ जितने बैठे हैं सब अनुभवी हैं नारायण। जब आप पैदा हुए थे तो अकेले थे। आप तो ना माँ को पहचानते थे, ना बाप को पहचानते थे, ना भाई को, ना बहन को, ना घर को, ना द्वार को। फद्द देसी आ पड़े। और फिर धीरे धीरे सब पहचानने लगे। तो कैसे पहचानने लगे? जैसे जो बताता चला गया वैसे ही स्वीकार करते चले गए। ये इंद्रियों से जान करके हम सीखते हैं, ये बात नहीं है। पहले किसी के बताए अनुसार सीखते हो, फिर इंद्रियों से उसका पुष्टि करते हो। पहले थ्योरी पढ़ते हो या पहले प्रैक्टिकल कर लेते हो? लेकिन रिसर्च में तो ऐसा हो जाता है भाई। जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें तो कोई घटना ऐसी घट जाती है और उससे वो फिर निकाल लेता है कि भाई जब ऐसा यहाँ हो सकता है तो ऐसा और जगह क्यों नहीं हो सकता। अब वो पतंग उड़ा रहा था फैराडे, और बिजली आकाश की जो है उस पर उसके धागे में आ गई और उसका झटका लग गया, तो इतनी बड़ी बिजली का आविष्कार हो गया था। आज जितनी बिजली की खपत है उतनी प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए हर प्रांत में बिजली की कमी है। बिजली के बिना कुछ है ही नहीं, शक्ति है। तो जैसे स्वप्न में ऐसा हो जाता है, ऐसे ही जागृत में भी क्यों नहीं हो सकता? तो ये कह रहे हैं कि वैसे ही जागृत में भी हो जाता है। जागृत और स्वप्न का कोई भेद परमार्थ में नहीं है। वो तो जैसे किताब खोलते हैं तो एक पहला पन्ना पलट गया, फिर दूसरा पन्ना पलटा, तो पहला पन्ना जागृत का कि पहला पन्ना स्वप्न का? किसी का भी मान लो। पहले पन्ना स्वप्न का मानोगे तो दूसरा जागृत का मानोगे, और पहले जागृत का मानोगे तो दूसरा स्वप्न का मानोगे। लेकिन जैसा पहला पन्ना है ऐसा ही दूसरा पन्ना है। अगर पहले में माया का कार्य हो रहा है तो दूसरे में भी माया का ही कार्य हो रहा है। अद्वैत की सिद्धि जो है वो किसी यंत्र के द्वारा नहीं हो सकती, किसी समाधि के द्वारा अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती, किसी देवी देवता के दर्शन के द्वारा अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। वो तो एक फ्लैश है। अच्छा, जहां आपको इसके मिथ्यात्व का बोध हुआ वहीं अपने सत्यत्व का बोध साथ साथ ही हो जाता।
क्योंकि मिथ्या जो है वो किसी सत्य के आधार पर ही टिकी होती है। यहाँ गौड़पाद सार में एक बात लिखी है, ये जागृत द्वयाभासम, इसमें समास है, जागृत द्वयाभासम, ये समास है। तो इस समास का अर्थ ये है कि जागृत में जो स्वप्न में जो चीज़ आप देखते हो वो जागृत में झूठी हो जाती है, और जागृत में जो चीज़ देखते हो वो झूठी कब होती है? बोलो। मतलब सपने में झूठी नहीं होगी। महाजागृत और कौन सी होती है भाई? बोध, हाँ, बोध में ही झूठी होगी, वही महाजागृत। अद्वयम च द्वयाभासम मनः स्वप्ने न संशयः, अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागृत न संशय। स्वप्न अवस्था में मन तो एक ही है, स्वप्न में मन तो एक ही है लेकिन अनेक रूप से भासता है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में मन जो है वो तो एक ही है लेकिन वो अनेक रूपों से भास रहा है, भासता है नहीं, भास रहा है। रहा है और भाषा और भासता है, इनमें टेंस का फर्क है ना, काल का भेद है। ये कंटिन्यूस टेंस है नारायण, भास रहा है, इसलिए इसमें सत्यता ज़्यादा मालूम पड़ती है। और भाषा भूतकाल हो गया, सत्य था कि मिथ्या था, अब विचार करने की कोई जरूरत नहीं। और भासता है, इसमें अभी क्वेश्चन मार्क है। भासता है तो सत्य है कि मिथ्या है, लेकिन भास रहा है, भासता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पहला भास खत्म हुआ, दूसरा भास आया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आया। जैसे लहर पे लहर आती चली जाती है नदी में, तो पहली लहर को काट करके दूसरी लहर आती है। यहाँ स्थायी कुछ नहीं है। अरे जब अपना शरीर, अपना यौवन, अपनी आयु, जब यही स्थायी नहीं है तो और क्या चीज़ स्थायी होगी? मकान तो आप बना लोगे 100 साल तक, 100 साल उसकी उम्र हो जाए, लेकिन 100 साल के बाद तो फिर मरेगा कि नहीं मरेगा? कोई परमानेंसी का पट्टा लेकर नहीं आया, ना कोई वस्तु ना कोई व्यक्ति। अद्वयम च द्वयाभासम, है तो ये आत्मा अद्वय, लेकिन जागृत अवस्था में इसी में द्वैत का भान हो रहा है। जैसे स्वप्न में है तो मन एक ही अद्वैत, लेकिन वो कई रूपों में भासता है, इसी प्रकार से। मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत् किंचित सचराचरम
मनसो हि अमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मनसो दृश्यमिदम द्वैतम, इदम द्वैतम, ये जो द्वैत संसार है, द्वैत माने भेद, भेद रूप जो जगत है, ये मनोदृश्यम, ये मन का दृश्य है, मन में फुटता है, मन में दिखता है। यत किंचित, ये द्वैत की परिभाषा कर रहे हैं। यत किंचित, जो कुछ भी है द्वैत के रूप से, चर हो या अचर हो, चलने वाली चीज हो या ठहरने वाली चीज हो, जड़ चेतन कुछ भी जो भी प्रतीत होता है वो सब मन का दृश्य है। मन है तो सब मालूम पड़ता है। और मनसो ही अमनि भावे, और मन अगर अमन हो जाए, आज के लड़कों के नाम अमन रखते हैं और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले भी वही होते हैं। नाम तो है अमन और दंगा करने वाले वही है। तो मनसो ही अमनि भावे, मन के अमन भाव हो जाने पर द्वैतम न एव उपलभ्यते, ये द्वैत रूप संसार ये उपलब्ध नहीं होता। महाराज जी प्रश्न, मन क्या है? संकल्प विकल्प। मन क्या है? मन संकल्प विकल्प मन है। अब प्रक्रिया में तो ऐसे ही बोलते हैं, संकल्प विकल्पात्मक मना, लेकिन संकल्प विकल्प का क्या चीज है? प्रश्न तो वही की वही है। अभी मन क्या है तो संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प क्या है? तो किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो काल्पनिक हो और चाहे वो वस्तु रूप, किसी भी वस्तु के बारे में जो मन में स्फुरण होता है, हलचल होती है, वो मन ही कहलाता है, वो कल्पना कहलाती है। अब ये 32वां जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनसो ही अमनि भावे, मन के अमन हो जाने पर, तो अमन करोगे तब अमन होगा ये मन, या अपने आप भी मन अमन हो जाता है? करना पड़ेगा। अरे अपने आप भी हो जाता है। गहरी सुषुप्ति जब आ जाती है तो मन जो है वो अमन हो जाता है। गहरी नींद में क्या कोई भेद मालूम पड़ता है? समाधि और सुषुप्ति, समाधि तो लगाओगे तो लगेगी, अगर लग जाए तो लेकिन लगानी पड़ेगी। अगर लगती भी है किसी की तो भी उसे लगानी तो पड़ेगी। वो पुरुषार्थ साध्य है, और सुषुप्ति जो है वो पुरुषार्थ साध्य नहीं है। नींद तो अपने आप आती है, ये परमात्मा ने ये हमको सौगात दी है नारायण। क्योंकि जागृत में हम बहुत श्रम करते हैं, तो उस श्रम की थकान को मिटाने के लिए नींद आती है। अगर नींद ना आवे तो ये एक रोग है ना।
और गोली खानी पड़ती है, लेकिन वो गोली की जो नींद होती है, वो जो नेचुरल नींद है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो सुषुप्ति का विचार कर लो तो भी आप आत्मा तक पहुंच जाओगे। समाधि का विचार कर लो तो भी आत्मा तक पहुंच जाओगे। लेकिन सुषुप्ति जड़ता में ले जाएगी और समाधि सत्वगुण में तो ले जाएगी, लेकिन वो किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती, अधिकांश तो नहीं लगती है। उसका नाटक तो बहुत होता है, समाधि का नाटक बहुत होता है। लेकिन जो शास्त्र में जो समाधि के लक्षण हैं वो तो किसी किसी में ही उदय होते हैं। ये पॉल ब्रंटन जब आया था यहाँ भारतवर्ष में, तो उसने चैलेंज दिया था कि जिन लोगों की समाधि लगती हो उनका मैं टेस्ट करूँगा, क्योंकि ये प्रसिद्धि है कि समाधि में नाखून बढ़ने बंद हो जाते हैं, रक्त का चलना बंद हो जाता है और ये पल्स जो है ये समाप्त हो जाती है। तो मर जाता है क्या आदमी? अब वो विदेशी आदमी वो तो इन सब बातों को स्वीकार करेगा नहीं, तो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाया था। बोले जिनकी समाधि लगती है तो मैं उनका टेस्ट करूँगा। कोई आया ही नहीं, सब भाग गए। अपनी पोल क्यों खुलवाई किसी के साथ? ये लोनावाला जगह है ना, पूना के पास लोनावाला जगह है, वहाँ एक योग आश्रम है। तो हम देखने गए थे उसको, तो वहाँ एक डब्बा रखा है। उस डिब्बे में वो जैसे बाइस्कोप बच्चों को दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं, और वो स्विच बिजली से चलता है। तो बिजली ऑन कर दी तो उसमें जो रील भरी हुई है वो चलती है, और एक उसमें इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है। आप किस पिक्चर को कितनी देर देखते हैं ये टाइम उसमें नोट हो जाता है। तो उसमें गंदी पिक्चर्स भी हैं और अच्छी पिक्चर्स भी हैं। तो प्रायः गंदी पिक्चर्स पे लोग ज़्यादा टाइम देते हैं। अब कपड़े तो पहन रखे हैं बाबाओं के, और वो पिक्चर में उनके टाइम आ रहा है जा रहा है, तो पोल खुल जाती है उनकी। कहते हैं हमारी समाधि लगती है, एक सेकंड भी जो है एक स्थिर नहीं रहते। नारायण। तो जिनकी लगती हो भैया उनको प्रणाम करते हैं हम, लेकिन प्रायः मुश्किल है। शास्त्रीय समाधि तो मुश्किल है। योगानंद परमहंस की जो किताब पढ़ते होंगे उनकी समाधि लग जाती है। ऐसी कई किताबें चल रही हैं। योगानंद जी की तो बहुत पुरानी हो गई इसलिए मैंने नाम ले दिया, और भी कई महात्माओं की किताबें चल रही हैं। बौद्धों की तो समाधि एक खास प्लैंक है, और वो समाधि में अपने पूर्व जन्म का हाल जान लेते हैं। आप पहले जन्म में क्या थे?
और हम तो बिना समाधि के ही जान गए कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। सच्ची बता रहा हूं, वो हमने परसों नहीं किया उसे आगे, लेकिन जान गए कि हम क्या थे। पहले जन्म में जो आप होते हो, इस जन्म में उसी की छाया रहती है। आपके वर्तमान को देख करके पता चल जाता है महात्माओं को कि ये कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगा। अब कहते हैं कि समाधि से हो या सुषुप्ति से हो, एक और भी तरीका है मन को अमन करने का, और वो वेदांत का तरीका है। आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम सदा याति ग्राह्या भावे तदग्रहम। आत्म सत्यानुबोधेन, आत्म सत्य का, एक तो आत्म सत्य माने मैं क्या हूं, ये तो हो गया आत्म सत्य। इसका बोध, इसकी जानकारी ये कैसे होगी? हाँ, गुरु शास्त्र से। हाँ, मतलब उपनिषदों से होगी कि आप कौन हैं। लेकिन क्या उपनिषद पढ़ने से जानकारी हो जाएगी? बोले नहीं, अनुबोध। अनु माने पीछे। शास्त्र से आत्मा के बारे में जानो और फिर उसको किसी सदगुरु के द्वारा उसे पुष्ट करो। अगर सदगुरु जो है वही बात बतावे जो आप समझे हो, तब तो आपका समझ ठीक है। और अगर वो सदगुरु दूसरी बात बताता है तो फिर अपना आग्रह छोड़ दो, सदगुरु की बात पर। अपना आग्रह छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको बोलते हैं अनुबोध। तो आत्म सत्य का अनुबोध, इससे क्या होगा कि न संकल्पयते, उससे फिर कोई संकल्प ही नहीं उठेगा। संकल्प माने ये अच्छा है कि ये बुरा है, कि मुझे ये प्राप्त करना है कि मुझे ये छोड़ना है, ये सब संकल्प कहलाते हैं। अच्छे बुरे को का संकल्प और पकड़ने छोड़ने का संकल्प। यदा, जिस समय ये संकल्प वो नहीं करता तो अमनस्ताम तदा याति, उस समय वो अमनस्क हो जाता है, माने अमनता को प्राप्त हो जाता है। ग्राह्या भावे तदग्रहम, उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण वह ग्रहण करने के विकल्प से रहित हो जाता है। ग्रहण करने के विकल्प से रहित हो गया तो छोड़ने के विकल्प से भी रहित हो गया। अब यही प्रसंग चलेगा आत्म सत्यानुबोध का, क्योंकि इसके कई प्रकार से आत्म सत्यानुबोध हो सकते हैं। आत्मैव सत्यम आत्म सत्यम मृत्तिकावत, ये भाष्य को पढ़ना जरूरी है। आत्म सत्य किसको कहते हैं? कि आत्मा ही सत्य है। जैसे कि मिट्टी से बने हुए पदार्थों में मिट्टी ही सत्य है, ऐसे ही संसार के जितने पदार्थ हैं
इन सब पदार्थों में केवल आत्मा ही सत्य, जो उपादान है उसका वही सत्य है। अब जैसे ये घड़ी है, तो इस घड़ी का उपादान क्या है? प्लास्टिक का है या लोहे का है? इसी से बनी हुई ना ये घड़ी। तो क्या इसका ये अंतिम उपादान है? आप लोहा पकड़ लो तो घड़ी पकड़ में आ गई, ये तो ठीक है, लेकिन खाली लोहा पकड़ लो तो क्या घड़ी पकड़ में आ जाएगी? तो बोले ये घड़ी अपनी जगह बनी रहे, लेकिन इसका उपादान ढूंढते चले जाओ। तो इसका उपादान लोहा, फिर लोहे का उपादान पृथ्वी, फिर पृथ्वी का उपादान जल, फिर जल का उपादान क्या? अग्नि, अग्नि का उपादान फिर वायु, वायु का उपादान फिर आकाश, आकाश का उपादान फिर आत्मा। तो ये क्या चीज हुई भाई? आत्मा ही इस घड़ी के रूप में दिख रहा है। तो घड़ी चाहे किसी भी रूप में दिखे, ये आत्मा ही है। ये आत्म सत्य के अनुबोध का तरीका है। आत्मैव सत्यम, आत्म सत्यम मृत्तिकावत, जैसे मिट्टी का। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। मिट्टी से बने हुए पदार्थ जितने भी हैं, उनमें नाम का ही वाचारंभण है, माने केवल शब्द हैं। सब मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है। अच्छा, तो क्या आत्मा या ब्रह्म वास्तव में ही लोहा बन गया है? साइंस वाले तो यही कहेंगे कि आपके हिसाब से आत्मा और ब्रह्म जो है ये लोहा बन गया, और इस लोहे में ये घड़ी बन गई। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि घड़ी टाइम दे रही है, बंद है कि चल रही है। लोहे का बना हुआ तो ये भी है, माइक का। तो हम तो सिर्फ मिट्टी को देख रहे हैं। लोहा है, लोहा है, लोहा है, लोहा है, लोहा। सिर्फ है को पकड़ना है, किस में है इससे मतलब नहीं है। घड़ी में लोहा है कि माइक के डंडे में लोहा है कि तलवार में लोहा है, इससे कोई मतलब नहीं। लोहा, लोहा उपादान। तो सारे संसार का उपादान क्या है? ब्रह्म, परमात्मा। वही एकमात्र सत्य है और वही आत्मा है। यही छांदोग्य उपनिषद कहता है। तस्य शास्त्र आचार्य उपदेशम अनुबोध आत्मसत्यानुबोध। उसी का, किसका? यही उपादान का, अंतिम उपादान कारण का जो उपदेश है, शास्त्र और आचार्य इनके उपदेश से समझना। पहले शास्त्र से समझो और फिर सद्गुरु से समझो, या पहले सद्गुरु से समझ लो और फिर शास्त्र से उसकी पुष्टि कर लो। किसकी इम्पोर्टेंस है? शास्त्र की या सद्गुरु की? किसकी बात को आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे, शास्त्र की या सद्गुरु की? शास्त्र की। क्योंकि सद्गुरु भी अगर शास्त्र के विपरीत बोलता है तो वो सद्गुरु नहीं है। गली गली गुरुआ फिरे, कोई दीक्षा ले। गुरुओं की तो बाढ़ आ रही है, कोई हमसे दीक्षा ले लो। गली गली गुरुआ फिरे, कोई दीक्षा ले और जाओ तुम चाहे नरक में
हमें दक्षिणा दो। हमने गुरु बना लिया। कैसे बना लिया भाई? क्या कर लिया तुमने गुरु बनाने में? तो माला उन्होंने दे दी, एक मंत्र दे दिया और हमने कुछ भेंट भेंट दे दी, तो हो गई गुरु दीक्षा। तो तस्य शास्त्र आचार्य उपदेशम अन्वबोध आत्मसत्यानुबोध तेन संकल्प्या भावतया, उसके कारण संकल्प योग्य वस्तु का अभाव हो जाने से फिर वो स्फुरण नहीं होता है। ग्राह्य वस्तु का जब अभाव हो गया तो मन जो है वो चिंतन रहित हो जाता है, अग्रहण। उसी से ये आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये बृहदारण्य की श्रुति है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। पंचदशीकार ने इस एक श्लोक के ऊपर 700 श्लोक लिखवा है, एक श्लोक की व्याख्या। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।